ज़मरुद और अदनान की असीम मोहब्बत जल्द तारीख का हिस्सा बन जाएगी। देखो तो इस मक्कार को। लड़की, मैंने सब सुन लिया है और तुम अब बच नहीं सकोगी। अभी क्या कहा तुमने फोन पे? मेरी तरफ देखो लड़की, तुम मेरी बेटी और उसके शौहर के बीच में नहीं आओगी, समझ गई तुम? अच्छी तरह समझ लो मेरी बात। हुरिया साहिबा, जबान संभाल कर बात करें। वैसे भी मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या तलाक के कागजात तुमने साइन नहीं किए थे? खबरदार, जो मुझ पे इल्जाम लगाने की कोशिश की तुमने। कितनी बेशर्म हो, मैंने अपने कानों से सुना है तुम अभी क्या कह रही थी। समझती क्या हो खुद को तुम? चील के रख दूंगी, तुम्हें नोच दूंगी, बेशर्म लड़की। अच्छा करके दिखाओ। अदनान की बीवी को छूना बड़ी हिम्मत का काम है। और मुझ में वो हिम्मत बहुत है, दिखाती हूँ अभी। मार दूंगी तुम्हें मैं, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। ये क्या कर रही हैं आप लोग? अम्मी, छोड़ो उसे। जादू करनी एक ही बीवी अदनान की, और वो ज़मरुद मेरी बेटी है। बताओ इसे जरा। हाँ, सिर्फ ज़मरुद। हाँ हुरिया साहिबा, ये क्या हो रहा है? हाँ, इसकी हिम्मत तो देखो। इसने किसी से कहा कि वो ज़मरुद और अदनान की मोहब्बत को तबाह कर देगी। दानिया, ये सब क्या है? अदनान, एक मिनट। हुरिया साहिबा, मैंने अभी क्या कहा था? बराए मेहरबानी क्या आप दोबारा बता सकती हैं? इसने कहा कि ज़मरुद और अदनान की अजीम मोहब्बत जल्द तारीख बन जाएगी। हाँ दानिया, हाँ, मैंने ये कहा था अदनान, मगर ये पूरी बात नहीं बता रही हैं। देखो, मैंने ये भी तो कहा था कि मुझे वाकई बहुत दुख हुआ। मैं एक दोस्त से फोन पर बात कर रही थी। मैंने उसे बताया कि अदनान माजी की बातों को भुला चुका है, और मैंने कहा कि अदनान का ज़मरुद के लिए प्यार बहुत गहरा है, और मुझे बहुत अफसोस है कि मुझे सब कुछ तुम्हें क्यों बताना पड़ रहा है। या अल्लाह, मुझे तो दिल का दौरा पड़ जाएगा। मैं यकीन नहीं कर सकती। बंद करो ये ड्रामा। कितनी बड़ी अदाकारा हो तुम। अदनान, मैं कसम खाती हूँ, ये बहुत झूठ बोल रही है इस वक्त। इसको शर्म नहीं आती? खुदा की कसम, साफ हो बिल्कुल तुम। हुरिया साहिबा, जरा धीरे बोले, ज़रूरत सुन लेगी। अदनान, अल्लाह के वास्ते, अगर मेरी नीयत बुरी होती तो क्या मैं ज़मरुद को यहाँ रुकने के लिए कहती? मैं पहले ही उसे सब बताकर तुम्हारा रिश्ता बर्बाद कर सकती थी। तुमने तो पहले ही काफी बर्बादी मचा दी है। इसे यहाँ से निकालो अदनान, मैं बता रही हूँ, इसे जाना होगा, वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे। हुरिया साहिबा, मेरी बात सुने। दानिया दुरुस्त कह रही है। ज़मरुद को मनाने वाली यही थी। अगर ये ना होती तो वो जा चुकी होती। ये बस एक गलतफहमी हो सकती है। बेटा, मेरी इल्तिजा भी सुन लो, मेरी अम्मी। बात। क्या है? हुरिया साहिबा, बस करें। हमें इस सब की जरूरत नहीं। अगर ज़मरुद ने दोबारा ये बातें सुन ली तो वो जाने की जिद करेगी, आप तो जानती हैं। हाय, तुम लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हो भाई? अम्मी रुके, अदनान भाई सही कह रहे हैं, हम यहाँ से चलते हैं। अब मैं तुम लोगों को कैसे समझाऊं? हद हो गई। बात सुनो, नजर रखूंगी, तुम याद रखना। तुम पे भरोसा नहीं कर सकती मैं। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। तुम पर मेरी आंखें हर हरकत पर नजर रखूंगी तुम्हारी। चलो मलिया। दानिया सुनो। अदनान, बात खत्म करो प्लीज। पहले ही बुरा महसूस हो रहा है। मैं फर्ज कर लूंगी कि ये सब हुआ ही नहीं था। प्लीज तुम भी ऐसा ही करो, भूल जाओ सब कुछ। सुकून से खाओ दानिया बेटी। आप भी। जानती हो, मुझे हैरत है तुम पर। तुम्हारी बेटी एक अजनबी के साथ है और तुम यहाँ मजे लेकर खाना खा रही हो। ज़मरुद अजनबी नहीं है असमत साहिबा, वो हाल ही में आपके खानदान का हिस्सा थी। क्या तुमने राय बदल ली? क्या ईशा को वापस ले आओगी? ईशा का जब दिल चाहेगा वो तब आएगी। आप खाना एंजॉय करें, मेरी भूख मर चुकी है। अब जबकि दानिया जा चुकी है तो क्यों ना हम सब मौजूदा सूरत हाल पे बात कर लें? किस सूरत हाल पे बात करें हुरिया साहिबा? बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ज़मरुद के साथ क्या हुआ, फिर भी ये बात पूछ रहे हैं। हमें अंजाम पता है। हुरिया, तुम अपनी लड़कियों को लेकर हमारे घर से चली जाओगी। ये क्या कहा आपने?
तुम इस जगह से दीमक की तरह चिमटी हुई हो। अब हालात बदल गए हैं हुरिया साहिबा, सब खत्म। दादी जान, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, बात सुनिएगा मेरी। मुझे लगता है आप अभी तक समझी नहीं, इसीलिए मैं सबके सामने एक बार फिर से बता देती हूँ, इस जायदाद में आधा हिस्सा हमारा है, इसलिए कोशिश भी ना करिएगा हमें यहाँ से निकालने की। हम कहीं नहीं जाएंगे, याद रखना मेरी बात आप लोग। हाँ अम्मी क्या हो गया, थोड़ा पुरसुकून हो जाए। अपनी बकवास बंद करो लड़की। अब्बास, जी अम्मी। इस जायदाद के आधे हिस्से की कीमत कितनी होगी? 1 से 1.5 मिलियन के दरमियान, मगर चले एक ही समझ लें। हुरिया बेगम, हम कल तुम्हारा आधा हिस्सा खरीद लेंगे, इससे हमारा मसला हल हो जाएगा, समझी? अच्छा, आधा हिस्सा खरीद लोगी, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है, लेकिन मैं अपना हिस्सा बेचूंगी ही नहीं, और इतनी आसानी से तो बिल्कुल नहीं। समरुद हकीकत पहले ही जानती है, तो अब तो वैसे ही सारे राज खत्म हो चुके। सुनो, याद रखो, तुम मुझे इस घर से नहीं निकाल सकती, जैसे कोई मेरा वजूद ही ना हो। मुझे निकाल के तो दिखाओ, मैं देखती हूँ कौन हिलाता है मुझे यहाँ से। आए बड़े निकालने वाले। ओह हुरिया साहिबा, अल्लाह के वास्ते चीखें मत, हम समझ गए हैं। हुरिया साहिबा, आप तो हमारी सोच से ज्यादा यार निकली। अगर आप पैसा ले लें तो 3 दिन में ही खत्म कर देंगी, चाहे वो कितना ही क्यों ना हो, जाया कर देंगी। मगर आप जानती हैं दमीर खान आपके साथ है। वाह शाबाश! काश मेरे पास आप जैसी फाइनेंशियल समझबूझ होती तो मैं भी कब का बच जाता। क्या होशियारी है। क्या बोले जा रहे हो? इस घर के आधे हिस्से पे हक है मेरा, ये एक सौदा था। क्या बकवास कर रहे हो ये तुम? और ये क्या माली समझबूझ की रट लगाई है? कितने बेअदब हो तुम, नहीं जाने वाली मैं यहाँ से कहीं भी। हाँ, ना मैं यहाँ से खुद जाऊंगी और ना जमरुद को जाने दूंगी, जो तुम सबके दिल की ख्वाहिश है। चलो लड़की, बहुत हो गया, खाना भी नहीं खाने देते मुझे। चलो यहाँ से, पीछे ही पड़ गए हैं एक बात के, दिमाग खराब करके रख दिया। ओह, जमरुद ने कितना कुछ बर्दाश्त किया, और उसकी माँ पैसों की लालची है। वो ईशा के लिए ठहरी है, देर तक नहीं रुकेगी। जमरुद सो गई है? मैंने जमरुद साहिबा को नींद की गोली दे दी है, ईशा को उसकी एलर्जी की दवा दे दी है, दोनों सो रही हैं। वैसे सब ठीक तो है ना? जी हाँ, फिक्र मत करें, परेशानी की कोई बात नहीं है। शुक्र है। हो सके तो ईशा को उसके बिस्तर पर ले जाकर सुला दें, वो किसी भी वक्त बेचैन हो सकती है, जमरुद साहिबा को सोने ठीक है। नहीं देगी।